20 जुलाई को बांकीपुर विधानसभा का उपचुनाव और आज इस उपचुनाव के प्रचार का अंतिम दिन है। शाम को प्रचार का शोर थम जाएगा और इसके पहले आज इस अंतिम दिन सभी दलों के दिग्गजों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन के इस्तीफे से खाली हुई सीट पर उपचुनाव है और पार्टी ने नीरज कुमार सिन्हा को अपना उम्मीदवार बनाया है, जिन्हें भारी बहुमत से जीत दिलाने के लिए एनडीए ने अपना पूरा कुनबा लगा दिया है। बीजेपी के कई स्टार प्रचारक दिन रात चुनाव प्रचार में लगे हुए हैं। एक एक वोटर से जनसंपर्क किया जा रहा है। बीजेपी के नीरज सिन्हा के टक्कर में जनसुरा से प्रशांत किशोर पहली बार चुनावी मैदान में हैं, जबकि आरजेडी से रेखा गुप्ता ने इस उपचुनाव को त्रिकोणीय बना दिया है। 3 अगस्त को चुनाव के नतीजे आएंगे। तो आज चुनाव प्रचार का शोर थम जाएगा शाम में, और उससे पहले सभी राजनीतिक दल जो जिन की तरफ से यहां पर चुनावी मैदान में अपने उम्मीदवार को उतारा गया है, उन्होंने जनसंपर्क के जरिए लोगों से अपने लिए वोट ये अपील करने के साथ साथ यहां पर पूरी ताकत झोंक रखी है। अगर आज इस अंतिम दिन के चुनावी प्रचार की बात करें तो आज खुद नितिन नवीन जो हैं बीजेपी के तरफ से यहां पर लोगों के बीच होंगे और अपील की जाएगी अपने समर्थन के साथ लोगों को। और ये देखिए, ये सीधी तस्वीर इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर, जहां पर बीजेपी का पूरा कुनबा जो है वो आपको चुनाव प्रचार में उतरा हुआ नजर आ रहा होगा, क्योंकि बीजेपी के लिए ये बेहद महत्वपूर्ण सीट, हालांकि बीजेपी का इसे गढ़ माना जाता है। बीजेपी यहां से लगातार जीतती रही है और नितिन नवीन चूंकि यहां से अभी तक विधायक रहे, और जब उन्होंने यहां से इस बांकीपुर विधानसभा सीट की बात करें, जब उसे छोड़ा तो उसके बाद इस सीट पर जब उपचुनाव हो रही है तो नितिन नवीन यहां की नब्ज को बेहतर तरीके से जानते और समझते हैं। लोगों के लिए उन्होंने जो काम किया है उसी का जिक्र एक बार फिर से उनकी तरफ से किया जाता हुआ। और देखिए, ये जो सीधी तस्वीर इस वक्त आप देख पा रहे हैं बांकीपुर उपचुनाव को लेकर प्रचार का, चूंकि आज आखिरी दिन है और इस अंतिम दिन जितने भी तमाम दिग्गज अपना पसीना जमकर बहा रहे हैं। एक बार फिर खुद बीजेपी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन हैं वो आपको नजर आ रहे होंगे चुनाव प्रचार में जनता से विरासत बचाए रखने की अपील वो कर रहे हैं। वहीं केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान भी नीरज सिन्हा के समर्थन में 3 जनसभाओं को संबोधित करेंगे आज। और अंतिम समय में आरजेडी के लिए भी प्रचार में उतरे हुए हैं तेजस्वी यादव, जो चुनाव प्रचार में अपनी तरफ से ताकत झोंकते हुए दिखाई देते हैं। और ये जो तस्वीर है ये बांकीपुर की सीट के महत्व को जाहिर करती है कि बीजेपी के लिए ये सीट कितनी बड़ी हो जाती है। ये उसके लिए नाक और साख की सीट है। और यहाँ पर इस लिहाज से भी देखा जाए तो बीजेपी हालांकि ये बार बार कहती रही है कि इस सीट पर आपकी उम्मीदवार है रेखा गुप्ता जी, क्या लग रहा है टक्कर में है आप लोग? एकदम हम लोग चुनाव जीतने जा रहे हैं स्पष्ट रूप से। तो देखिए, तेजस्वी यादव आपको नजर आ रहे होंगे जो चुनाव प्रचार के लिए उतरे हुए हैं। दूसरी तरफ आपको बीजेपी के तमाम नेता सड़कों पर बाइक रैली के जरिए, ताकि जनता से इस आखिरी वक्त में एक बार फिर से अपील की जा सके कि उनका आशीर्वाद वोट के तौर पर उनके उम्मीदवार को हासिल हो सके, नीरज कुमार सिन्हा को हासिल हो सके। और इस लिहाज से भी यहाँ पर ये रोड शो किया जाता हुआ। वहीं दूसरी तरफ आप तेजस्वी यादव को भी सुन रहे थे, हालांकि उन्होंने इस प्रचार में काफी वक्त बाद अपने प्रत्याशी के समर्थन में उतरकर प्रचार करना शुरू किया है, लेकिन अब वो पूरी ताकत जरूर झोंकते हुए दिखाई देते हैं, जो कह रहे हैं कि भाई हम बहुत आश्वस्त हैं। यहाँ पर रेखा गुप्ता जो कि आरजेडी की उम्मीदवार है वो यहाँ से जीत हासिल कर लेंगी जनता के आशीर्वाद से। और ये आशीर्वाद किससे मिलता है ये तो बांकीपुर की जनता तय करेगी। लेकिन आज जब प्रचार का आखिरी दिन है और आपको आज के बाद से ये प्रचार का शोर नजर नहीं आएगा, क्योंकि अब उसके बाद जनता के हाथ में वोट के जरिए ये तय करने की ताकत होगी कि बांकीपुर में किसका राज चलता है। बीजेपी जो इस सीट से नितिन नवीन के तौर पर हमेशा से जीती रही, भी है कि हार रहे बांकीपुर। जनता का मूड क्या कराते हैं?
जनता ना हरा रही है, तो जनता का मूड है भाजपा को सबक सिखाना, रगड़ना। रेखा गुप्ता जो है इस बार जीत जनता का स्वाद मिलेगा। एकदम मिलेगा पूरा। हम तो घूम रहे हैं और लगातार हम तो हर जगह से फीडबैक भी ले रहे थे। लोगों का इस बार रुझान, अच्छी महिला है, पढ़ी लिखी महिला है, कर्मठ महिला है, एक समाज सेवी रही है और लोकल है, लोगों के बीच की है। लेकिन कल भाजपा के भी जो लोग कर रहे थे, रोड शो कर रहे थे कि हमने तो वार्ड सदस्य को, हमने तो मंडल अध्यक्ष को चुनाव लड़ाया है। किसको? जो नीरज सिन्हा है उनकी जीत को लेकर के दावेदारी कर रहे थे। इससे पहले वाले कैंडिडेट क्या थे, उनको क्यों बदला गया? भाई हमारे यहाँ तो भगवतिया देवी जैसी पत्थर तोड़ने वाली महिलाओं को राज्यसभा लालू जी ने बनाया। नियोजित शिक्षक जो है उनको हम लोगों ने विधायक बनाने का काम किया। ये लोग देखिए, नितिन नवीन भले नाम के राष्ट्र अध्यक्ष हो, लेकिन इनका चलता नहीं है। इनको तो घर, सुरक्षा, एगो दफ्तर दे दिया गया है कि आप बस यहीं बैठे रहिए और जो हम लोग बोलेंगे वहाँ अंगूठा लगाते रहिए। एक अपना क्षेत्र का भी उम्मीदवार नहीं तय कर सकता ये व्यक्ति। आप कह रहे हैं कि ये रबर और स्टाम्प वाले प्रत्याशी तो है ही ना भाई, नर्क बना के रख दिया नितिन नवीन ने बांकीपुर को। क्या कहिए, इस पर विकास होगा अगर रेखा गुप्ता जीतती है तो? देखिए, विकास के लिए तो विधायकों का काम होता है जन समस्याओं को। तो तेजस्वी यादव को आप सुन रहे थे, जो कह रहे हैं कि वो बहुत आश्वस्त हैं कि उनके उम्मीदवार जो है रेखा गुप्ता, उन्हें बांकीपुर की जनता जो है अपना आशीर्वाद देगी वोट के तौर पर। तो बांकीपुर में आज बीजेपी उम्मीदवार भी जमकर पसीना बहा रहे हैं। वे घर घर जाकर एक एक वोटर से संपर्क करते हुए नजर आ रहे हैं। तस्वीर आपके टीवी स्क्रीन पर है। 30 जुलाई को बीजेपी के पक्ष में मतदान की अपील वो कर रहे हैं। नीरज सिन्हा के साथ बीजेपी और एनडीए के नेताओं की एक बड़ी फौज भी खड़ी है। बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव के प्रचार का आज आखिरी दिन है और मजबूती से भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार नीरज कुमार सिन्हा प्रचार कर रहे हैं। सुबह से ही घर घर जाकर के रोड शो भी है और तमाम जो भाजपा के अन्य नेता हैं, संजीव चौरसिया हो और बाकी लोगों, वो इस वक्त यहाँ पर मौजूद हैं। और ये देखिए, ये मीठापुर की हम तस्वीर दिखा रहे हैं जहाँ से अभी रोड शो शुरू हो रहा है। और नीरज जी, आज आखिरी दिन, आज आपका चुनाव प्रचार है, घर घर जाकर के आपने घूमा है, क्या देख रहे हैं आप? बांकीपुर की जनता और हमारे अभिभावक जितने भी बड़े बुजुर्ग हैं और जिस प्रकार से नितिन भैया का आशीर्वाद दिए थे और उनका विश्वास आज भी बांकीपुर के कार्यकर्ताओं के दिलों में है और मैं उन्हीं के लिए और मैं अपने लिए आशीर्वाद मांगा और सभी ने मुझे आशीर्वाद दिया। आपके लिए तमाम जो बड़े चेहरे एनडीए के थे, राष्ट्रीय अध्यक्ष हो, मुख्यमंत्री हो, सब लोगों ने एक बड़ा रोड शो किया। लगता है उस रोड शो का ही बड़ा मैसेज गया लोगों के बीच में। हमारे सब बड़े भाई हैं, छोटा भाई जब कुछ काम करता है तो उसके लिए सभी लोग एक साथ आशीर्वाद देने के लिए आगे आते हैं। यही आशीर्वाद रूप में मुझे मिला। कितना विश्वास बना पाए हैं लोगों के बीच में आप अभी तक, क्या लग रहा है आपको, क्योंकि आज आखिरी दिन है चुनाव प्रचार का? बांकीपुर की जनता हमेशा विकास और विकास के कामों पर वोट की है, इस बार भी उसी कामों पर वोट करने जा रही है। स्वाभाविक रूप से उनका सींचा हुआ सीट है और जो क्षेत्र का विकास हुआ है वो जनता के विश्वास के साथ आगे बढ़ाए हैं। तो इसलिए के साथ कल आप सड़कों पे देखे हैं कि एनडीए के सभी गणमान्य लोग, माननीय मुख्यमंत्री, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, सभी गणमान्य नेता उपस्थित थे। तो जिस प्रकार से सड़कों पर जन सैलाब आशीर्वाद देने उमड़ा, ये इस बात का प्रतीक है कि भारतीय जनता पार्टी के पीढ़ी दर पीढ़ी जो संघर्ष सेवा के साथ क्षेत्र का विकास हुआ है, जनता स्वाभाविक स्पंदन और वंदन के साथ सड़कों पर उतरी है। तो पूरा पार्टी एनडीए एकजुट है। ये 5 पांडव का दल है, तो 5 पांडव धर्म के मार्ग पर सभी लोग यहाँ एनडीए प्रत्याशी को जिताने के लिए हम लाए हैं और ये परंपरागत सीट हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का है। इसलिए सब लोग मिल करके यहाँ सभी दल एकदम एकजुट होकर के नीरज सिन्हा को, एक कार्यकर्ता के लिए राष्ट्रीय अध्यक्ष से लेके तमाम लोग मैदान में खड़े हैं। देखिए, पटना की जनता सड़कों पर है और लोगों में खुशी की लहर है
कि जो काम हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन जी ने किया है विकास का कार्य, उस कार्य को नीरज सिन्हा जी आगे बढ़ाएंगे। यानी कि जो लकीर खींचा है उसको और बड़ा करने का काम नीरज सिन्हा करेंगे। लकीर को आगे बढ़ा रहे हैं आप? भैया ये शुरू से ही मैं मंडल में भी काम किया, एक साधारण कार्यकर्ता हूँ। मंडल में भी मैंने बहुत सारे ऐसे काम किए। मैं इसे अब पूरे बांकीपुर में उस लकीर को मैं बढ़ाऊंगा और नितिन भैया के छाया रूपी में रह करके मैं काम करूंगा। तो बिल्कुल देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी है, किस तरीके से एक कार्यकर्ता को टिकट दिया गया, उसके बाद तमाम पार्टी के नेता, चाहे वो राष्ट्रीय अध्यक्ष हो, कार्यकर्ता हो या एनडीए के घटक दल के नेता हो, सभी उस कार्यकर्ता, उस उम्मीदवार के पीछे मजबूती से खड़े हैं। कैमरा पर्सन संत के साथ शैलेंद्र, न्यूज 18 पटना। और खबर गया जी से, जहां बांकीपुर में प्रशांत किशोर की जीत के लिए मां मंगला गौरी मंदिर में पूजा और हवन किया जा रहा है। कार्यकर्ताओं ने यज्ञ और पूजा कर प्रशांत किशोर की जीत के लिए प्रार्थना की। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने कहा कि उन्हें पूरा विश्वास है कि बांकीपुर विधानसभा सीट से प्रशांत किशोर की जीत होगी। इस विश्वास के साथ मां मंगला गौरी के दरबार में पूजा और हवन किया गया। हम लोग जो हमारे जन स्वराज के जो नेता हैं प्रशांत किशोर, वो बांकीपुर से उपचुनाव लड़ रहे हैं। और अभी आप लोग देख रहे हैं कि बिहार की जो स्थिति दुर्दशा होते जा रही है, इसलिए हम लोगों ने जो उपचुनाव लड़ रहे हैं प्रशांत किशोर, उनके विजय के लिए हमने मां मंगला गौरी के समक्ष चरणों में हमने आज यज्ञ अनुष्ठान किया है। उनका 3 तारीख को जो है उनकी विजय हो और बिहार जो है सभी राज्यों से आगे बढ़े और अच्छा प्रगति करे, इसके लिए हम लोगों ने आज यज्ञ किया है। मंगला गौरी की धरती पे आज हमारे जन स्वराज के सूत्रधार माननीय प्रशांत किशोर जी बांकीपुर से उपचुनाव लड़ रहे हैं, तो उनकी विजय के लिए हम लोग ये कामना किए हैं, यज्ञ किए हैं। और शिक्षकों के ट्रांसफर को लेकर शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी ने बड़ा बयान दिया है। 29 जुलाई यानी कि कल से ट्रांसफर को लेकर आवेदन के लिए पोर्टल को खोल दिया जाएगा और इस पोर्टल पर सभी तरह के शिक्षक ट्रांसफर के लिए आवेदन कर पाएंगे। शिक्षा मंत्री ने कहा कि इस ट्रांसफर में TRE 3 के शिक्षकों को भी शामिल किया गया है। अब हेडमास्टर से लेकर लाइब्रेरियन तक का ट्रांसफर किया जाएगा। इतना ही नहीं, शिक्षा मंत्री ने कहा कि विभाग ने शिक्षकों की सारी बातों को सुना है, उनकी मांगे मानी गई हैं। अब शिक्षकों को भी मेरी बातों पर अमल करते हुए स्कूलों में बेहतर शिक्षा पर फोकस करना होगा ताकि बिहार की शिक्षा व्यवस्था को नंबर 1 बनाया जा सके। 29 तारीख जो हमारा पहले से घोषित तिथि है, वो 29 जुलाई जो कल ही है, 29 जुलाई से पोर्टल खुलेंगे और सभी शिक्षक उस पर आवेदन देंगे। ये विषय था, चूंकि उनका जो TRE 3 के शिक्षक थे उनके लिए समस्या थी, क्योंकि उनका अभी प्रोबेशन पीरियड चल रहा था। कल हमने विभाग में फैसला लिया, चूंकि कई शिक्षकों के फोन आए, और हमने TRE 3 को भी इस ट्रांसफर नीति में शामिल कर दिया और उनके भी आवेदन कल से पोर्टल पे लिए जाएंगे। ये उनके लिए बड़ी खुशखबरी है। और मैं ये भी कहूं, चाहे वो लाइब्रेरियन हो, लाइब्रेरियन के लिए भी हमने पोर्टल खोलने का निर्णय लिया है। लेकिन एक आग्रह हमारा भी है कि शिक्षक अपने विद्यालयों को लेकर फोकस करें, क्योंकि बिहार को नंबर 1 स्टेट बनाना है देश में, जो शिक्षा के क्षेत्र में काफी आगे जाए। इसके लिए जो करना होगा हम करेंगे, लेकिन हमारे शिक्षक ही शिक्षा विभाग के प्राण हैं। वो अगर पूरी तन्मयता के साथ काम करेंगे तो शिक्षा विभाग निश्चित रूप से देश में नंबर 1 बनेगा। तो बिहार में शिक्षक अभ्यर्थियों के लिए बड़ी खबर आ रही है। बहाली की प्रक्रिया का इंतजार अब खत्म होने को है। जल्द ही TRE 4 की बहाली की प्रक्रिया शुरू होगी। शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी ने बहाली को लेकर मुख्यमंत्री को अधियाचना भी भेज दी है। सीएम की हरी झंडी मिलते ही BPSC विज्ञापन जारी कर देगा। शिक्षा मंत्री ने कहा कि अगस्त में TRE 4 का विज्ञापन आएगा। हालांकि TRE 4 के तहत कितने शिक्षकों की बहाली होगी, इस पर शिक्षा मंत्री ने कोई ठोस आंकड़ा सामने नहीं दिया है। जुलाई महीने में हम अधियाचना भेजेंगे और हमने अपना वादा पूरा किया। हमने कल ही शाम को सभी प्रकार की तैयारी करके, आरक्षण रोस्टर क्लियर करके, एक-एक जिले में एक-एक स्कूल का हमने पूरा मैपिंग कराया। और प्राथमिक विद्यालय में शिक्षकों की अधिकता थी, उसके बावजूद
कुछ प्राथमिक विद्यालय में भी हमने शिक्षकों के बहाली के लिए प्रस्ताव भेजा और उसके ऊपर 5 क्लास से ऊपर तो हमने अच्छा खासा वैकेंसी हमने दिया है। और माननीय मुख्यमंत्री जी आज या कल किसी भी समय वो अधियाचना बीपीएससी को भेज देंगे और हमारे अभ्यर्थियों को एक बहुत बड़ी खुशी मिलेगी। हमारा सब अभ्यर्थियों से अनुरोध होगा कि आप अपनी परीक्षा में लगे रहें। आपका बेहतर भविष्य आपका इंतजार कर रहा है, किसी के बहकावे में ना आए, केवल आप फोकस अपने परीक्षा पे करें। सीटों की संख्या घोषणा क्या खुद मुख्यमंत्री? हमने न्यूनतम 20,000 का आकलन किया था। माननीय मुख्यमंत्री जी ने 5 साल में 1 लाख शिक्षकों के बहाली का एक खाका हम लोगों को दिया था, लेकिन हमने उससे अधिक अधियाचना भेजी है और इसकी औपचारिक घोषणा माननीय मुख्यमंत्री जी स्वयं करेंगे। और बीपीएससी टीआरई 3 पेपर लीक मामले से जुड़ी हुई इस वक्त बड़ी खबर आ रही है। आरोपी डॉक्टर मनीष कुमार को गिरफ्तार किया गया है। मनीष पर पेपर आउट करने का आरोप और इस बाबत उसकी गिरफ्तारी मनीष से 50,000 रुपए में डील हुई थी। परीक्षा से पहले ही ये सेटिंग किया गया। बीपीएससी पेपर लीक मामले में 296 गिरफ्तारी ये है। डॉक्टर मनीष साल 2021 में एनएमसीएच पटना से एमबीबीएस पास हैं। ये कैमूर जिले में चिकित्सक के पद पर कार्य कर चुके हैं। साथ ही साथ वर्तमान में सरकारी सेवा से त्यागपत्र देकर पीजी की तैयारी कर रहे हैं। इस कांड में आर्थिक अपराध इकाई की तरफ से 296 ये गिरफ्तारी की गई। और संवाददाता अमित हमारे साथ इस वक्त इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए। अमित, एक बड़ी गिरफ्तारी डॉक्टर मनीष के तौर पर इस वक्त सामने है। अमित, आप तक आवाज पहुंच रही है? बिल्कुल आवाज आ रही है, सवाल दोहरा है। अमित, ये जो गिरफ्तारी है डॉक्टर मनीष की, अब डॉक्टर मनीष की गिरफ्तारी के बाद इसे आगे किस रूप में देखा जाए, क्योंकि ये 296 गिरफ्तारी है, इस कड़ी में अभी और भी नाम शामिल हो सकते हैं? जी निश्चित तौर पे इस कड़ी में कई और नाम शामिल हैं जिनकी तलाश ईओयू यानी कि आर्थिक अपराध इकाई की जो टीम है वो कर रही है। और ये बड़ी जो है गिरफ्तारी के रूप में डॉक्टर मनीष की गिरफ्तारी को देखा जा रहा है। चूंकि मनीष के कंधे पे बड़ी जिम्मेवारी जो है वो संजीव मुखिया दे रखा था, पेपर लीक का मास्टरमाइंड। उसका बेटा डॉक्टर शिव जो है उसका ये दोस्त है डॉक्टर मनीष, जहानाबाद का रहने वाला है और डॉक्टर संजीव के साथ मिलकर के माफिया डॉक्टर शिव के साथ मिलकर के ये अभ्यर्थियों को इकट्ठा किया और उससे जो है जो पैसे जो है लेने का काम था वो किया गया। उसे क्वेश्चन पेपर मुहैया कराया गया। हजारीबाग लेकर के बजाबता इसमें गया और वहां से बड़ी संख्या में जो है अभ्यर्थियों की गिरफ्तारी हुई थी। और अब चूंकि उनके तरफ से जो फर्दर बयान दिए गए थे, जो अभ्यर्थी गिरफ्तार हुए थे सेंटर से, वहां से अभ्यर्थियों ने बयान जो दिया उसकी बयान के आधार पर इसकी गिरफ्तारी सुनिश्चित किया है। और कई समय से जो है इसकी तलाश ईओयू कर रही थी और लगातार डॉक्टर मनीष जो है वो अपना ठिकाना बदल रहा था। और इसी दौरान जो है एक लीड दिल्ली ईओयू के जो एडीजी हैं और उस लीड के आधार पर ये कार्रवाई की गई है। फिलहाल जो अभियुक्त है डॉक्टर मनीष, उससे पूछताछ किया जा रहा है। बिल्कुल, और अब देखना होगा अमित कि इससे पूछताछ में और किन नामों की जानकारी खुलासे के तौर पर सामने आती है। बहुत बहुत शुक्रिया इस जानकारी के लिए। तो बिहार में संगठित अपराध के रास्ते संपत्ति अर्जित करने वाले अपराधियों की संपत्ति अब जब्त की जाएगी। सीएम सम्राट चौधरी के बयान के बाद से ईओयू ने अब इस पर अपना काम भी शुरू कर दिया है। आर्थिक अपराध इकाई की टीम ने आज गुड्डू राय के 24 ठिकाने पर एक साथ छापेमारी की कार्रवाई की। ये कार्रवाई जमुई और शेखपुरा जिले में चल रही है। पूरी खबर पटना ईओयू कार्यालय से दे रहे हैं संवाददाता अमित कुमार। बिहार में संगठित अपराध करने वाले अपराधियों की अब खैर नहीं होगी। यह दावा जो है पुलिस मुख्यालय की तरफ से किया गया था और अब इस दावे पे काम करना जो है आर्थिक अपराध इकाई शुरू कर चुका है। बताते ये चले कि आर्थिक अपराध इकाई ने आज शेखपुरा और जमुई में जो है वो छापेमारी की है और ये छापेमारी गुड्डू राय जो कुख्यात अपराधी है, बाहुबली है,
उसके 24 ठिकानों पर छापेमारी करके आर्थिक अपराध जो है वो उसके द्वारा जो अकुत संपत्ति अर्जित किया गया है, संगठित अपराध करके गुड्डू राय ने जो अकुत संपत्ति अर्जित किया है, उस मामले में ये कार्रवाई जो है आर्थिक अपराध इकाई के द्वारा किया जा रहा है। और बताते ये चले कि कुछ दिन पहले ही पुलिस मुख्यालय ने ये कहा था कि बिहार में जो संगठित अपराध करने वाले अपराधी हैं वो बचेंगे नहीं, उनकी जो संगठित अपराध से अर्जित जो संपत्ति है, कुछ संपत्ति, उसे हम जब्त करेंगे और ईडी का भी सहारा लेंगे। और अब ये तस्वीर जो है सामने आने लगी है। आर्थिक अपराध इकाई जो है वो संगठित अपराध करने वाले गुड्डू राय के खिलाफ जो है वो छापेमारी की कार्रवाई की है और ये छापेमारी जमुई और शेखपुरा जिले में की जा रही है। बताते चले कि 24 ठिकाने जो हैं गुड्डू राय के, वहां पे ये छापेमारी की कार्रवाई जो है वो की जा रही है। जैसा कि आर्थिक अपराध इकाई के जो आधिकारिक सूत्र जो हैं उन्होंने जो जानकारी दी है कि छापेमारी देर शाम तक चलेगी और जब छापेमारी की कार्रवाई पूरी होगी तो विस्तृत जानकारी साझा किया जाएगा कि गुड्डू राय ने कितने का जो है अकुत संपत्ति अर्जित कर रखा है, अपराध के रास्ते, संगठित अपराध के रास्ते इसने जो है जो संपत्ति अर्जित किया है वो कितने का है, इसका खुलासा किया जाएगा। लेकिन कहा जाए कि जो दावा पुलिस मुख्यालय ने किया था कि संगठित अपराध करने वाले अपराधियों को हम छोड़ेंगे नहीं, बख्शेंगे नहीं, उनके विरुद्ध जो है कड़ा एक्शन लिया जाएगा। और बताते ये चले कि जब से मुख्यमंत्री की कुर्सी पर सम्राट चौधरी आए हैं तब से चाहे तो भ्रष्ट लोक सेवक हो, अधिकारी हो, पदाधिकारी हो या फिर अपराधी, इन सभी के खिलाफ जो है कार्रवाई लगातार किया जा रहा है। संगठित अपराध करने के जरिए जो अकुत संपत्ति अर्जित करने वाले लोगों को जो है ऊपर कार्रवाई की जा रही है और उसी के मातहत जो है आज ये कार्रवाई जो है वो गुड्डू राय के शेखपुरा और जमुई के 24 ठिकानों पर देखने को मिल रही है। फिलहाल छापेमारी की कार्रवाई चल रही है, कार्रवाई पूरी होगी तो विस्तृत जानकारी जो है वो साझा किया जाएगा। कैमरा पर्सन मनीष जुनेजा के साथ अमित कुमार, न्यूज़ 18 पटना। और बड़ी खबर नवादा से, जहां 8 साल की बच्ची का शव बरामद किया गया है। दुष्कर्म के बाद हत्या की आशंका जाहिर की जा रही है। घर से 500 मीटर की दूरी पर बच्ची के शव को बरामद किया गया। घटना के बाद इलाके में सनसनी मच गई। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। घटना के बाद गांव में लोगों के बीच जबरदस्त आक्रोश देखने को मिल रहा है। FIR दर्ज किए गए हैं और पुलिस अपनी जांच में जुट गई है। पकरी बरावा थाना क्षेत्र की ये घटना, जहां घर से 500 मीटर की दूरी पर 8 साल की बच्ची की हत्या कर शव को फेंक दिया गया। इसके पीछे कई तरह की चर्चाएं इस वक्त चल रही हैं, जिसे लेकर पुलिस जांच में जुटी है। चौथा लास्ट बेटी छोटकी है, 7 साल उम्र है। तो 8 साल की बच्ची के शव को बरामद किया गया, जिसके बाद दुष्कर्म के बाद हत्या की आशंका ग्रामीणों की तरफ से जाहिर की जा रही है। हालांकि पुलिस अब अपनी जांच पड़ताल में जुटी है।